8:10। फटाफट पहनो, टाइम हो गया है। नीचे चढ़ा बहुत हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की पूजा से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा हो चुकी है। 7:30 बज रहा था जब मैं पूजा कर रही थी। फिर मैंने बच्चों का लंच बॉक्स बनाया। टाइम हो गया है, 8:15 हो गया है। लेट हो जाओ तो जल्दी नहीं जाना है ना? जाना तो है। कै बजे? 8:30 से पहले जाना है। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। और बच्चे अपना लंच बॉक्स वगैरह ले करके चले गए हैं स्कूल। दोनों बारी बारी गए हैं, क्योंकि एक गई है 8-8:15 बजे, फिर एक गया है 8:30 बजे। तो क्योंकि बच्चों का चल रहा है स्पोर्ट डे, मैंने बताया है आज है लास्ट। तो देखिए आज क्या होता है कि लोग क्या जीत के आते हैं, क्या करते हैं, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा स्कूल से। अभी फ़िलहाल मैं हो रही हूँ रेडी, और रेडी क्यों हो रही हूँ वो भी आगे ब्लॉग में आप लोग को पता चल जाएगा। फिलहाल मैं रेडी हो रही हूँ बहुत जल्दी में, क्योंकि ना हस्बैंड क्या है कि उनका टाइम होता है सुबह के 9:30 बजे आने का। तो उनके आने से पहले मुझे उनके साथ जाना है। मैंने कहा था कि मैं रेडी हो जाऊंगी घर का काम करके, तो मैं फ़ोन करूंगी, आप आकर के मुझे भी ले जाइएगा। तो मैं भी आपके साथ भगवान का आशीर्वाद ले लूँगी। और यहाँ पे कुछ मीठा खरीद रहे हैं, क्योंकि कुछ तो चढ़ाने बनता है ना, तो शुभ दिन पे तो मीठा सबसे शुभ माना जाता है। और भगवान को भोग न लगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस मैं आ गई थी भोलेनाथ जी के मंदिर अपने। तो इनका सारा काम जो यहाँ का मंदिर की धुलाई है, वो सारा फूल माला सब तोड़ ताड़ के अच्छे से सारी तैयारी करके तब मुझे लेने गए थे। तब तक मैं भी अपने घर का जो काम है वो बाकी सारा कंप्लीट करके मैं आ गई थी। क्योंकि देखिए मुझे घर का भी काम देखना रहता है, मंदिर भी आना रहता है। तो इस तरीके से ना मैं मैनेज करती हूँ कि दोनों काम फ़िलहाल कर सकूँ। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ। और अब भोलेनाथ जी की जो पूजा है हम दोनों मियाँ बीवी आराम से अपना सुकून से करेंगे साथ में। क्योंकि आज के दिन तो बनता ही है, ऐसे तो करते रहते हैं पूजा, लेकिन आज के दिन क्योंकि आज है हमारी शादी की सालगिरह। क्योंकि आप लोग थंबनेल और टाइटल से तो देख के पता ही चल गया होगा। तो आप लोग अपना ढेर सारा आशीर्वाद विश मुझे ज़रूर करिएगा, मुझे इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। और बस यहाँ पे आप हमारे लिए दुआ करिएगा कि भगवान भोलेनाथ ऐसे ही जब तक यहाँ तक आज हमारे शादी को गए 18 साल पूरे हो गए। हमारी शादी गई 2007 में 3 दिसंबर को हुई थी। तो आज है 3 दिसंबर, तो आज शादी के सालगिरह है। तो मंदिर आई थी मैं, तुलसी माता को जल दिया, उनको अपना जो भी धूप अगरबत्ती दिखाते हैं करके पूजा किया। फिर यहाँ पे फ्रूट वगैरह लेकर के आई हूँ भोग लगाने के लिए भोलेनाथ जी का। तो वहीं मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। ये सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पे बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी ना धूप भी आ रही है, पूरी चारों तरफ हरियाली हरियाली है। सो बसा फटा हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में भी मिलके भोग की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सारा काम तो हस्बैंड जी करके गए थे, बस जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि मुझे जल चढ़ाना था ना। तो साथ में जल चढ़ाते हैं हम लोग, हमेशा कोशिश करते हैं आते हैं तो। यहाँ पे हमारी आरती हो चुकी थी गैस। आप लोग भी अपना भगवान से आशीर्वाद ले लीजिए, भोलेनाथ जी से, माता पार्वती जी से, जो भी देवी देवता को आप मानते हो सभी देवी देवता यहाँ पे वास करते हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड रहती है ना, मैं स्वेटर नहीं पहन के आई थी, और बहुत ज़्यादा ठंड जैसे लगता है हिमालय में वहाँ वास कर रहे हैं। और सेम टू सेम ऐसे ही अंदर में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो ये हैं सारे भगवान जी। मैं पहले भी आप लोग को ब्लॉग में दिखाई हूँ, लेकिन अभी आप लोग इसलिए दिखा रही हूँ कि सभी का दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। जब मैं आई हूँ इसका मतलब आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी यहाँ पे भागीदारी बन गए हैं। जो जो भी दर्शन कर रहा है वो मैं जैसे जैसे पूजा की हूँ ना, सेम टू सेम वही भाव रख के करिएगा कि आप भी जल चढ़ा रहे हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी भोलेनाथ पूरा करें। तो मैं ना भूल गई थी, अगल बगल ध्यान ही नहीं दी कि यहाँ पे ना मदार धतूरा जो है वो फला हुआ था। तो हस्बैंड जी बोले चढ़ा दो, क्योंकि ये तो भोलेनाथ जी का प्रिय फल है।
तो बस यहाँ पे पूजा होने के बाद भी मैंने उनको भोग लगा दिया था। बस यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ प्रसाद, क्योंकि आगे में वहाँ पे मेरे जो ससुर जी हैं वो रहते हैं, तो बस उनके पास लेके जा रही हूँ और आशीर्वाद भी लेकर के आऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने उनका प्रसाद रख दिया था, वो बाहर ही बैठे हुए थे, पानी से कुछ कर रहे थे, तो उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। तब तक आ रही थी तो मुझे ना अमरूद का ना पौधा जो है उसमें ना फरा हुआ दिख गया, तो मैं अमरूद फरा दिखे और मैं ना तोड़ूं, और मैं कहूँगी तो हस्बैंड जी ज़रूर देखिए कितना बड़ा सा डंडा लेकर के गए हैं। कहते हैं ना कि उनको पता नहीं कहाँ कहाँ से दिख जाता है पेड़ पौधे में, तो मैं यहाँ पे खुद ही तोड़ रही हूँ, क्योंकि इधर वाले पौधा अलग है, उधर वाला जो है ना अलग है। दोनों अमरूद के जो फल हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। किसी में होता है ना कि छोटा रहता है तभी पक जाता है, वो वाला है तो वो बरहमासी, मतलब ना वो गर्मी में भी जैसे एकदम नारियल होता है ना उस तरीके का फलता है, तो वो गर्मी का ज़्यादा अच्छा है। अभी भी अच्छा है लेकिन गर्मी में ज़्यादा अच्छा फलता है, मीठा भी रहता है। तो इतने सारे अमरूद मैंने खुद तोड़े, कुछ हस्बैंड जी तोड़े और लेकर के आ गए हैं। बस ये मेरे लिए एक चीज़ है जो कभी नहीं भूलते। अच्छा नहीं आ रहा है लेकिन हो गया। I love you. थैंक यू। अच्छा इधर फोटो खिंचाएगा। ऐसे फोटो चाहिए। वो तो पूरा धूप धूप आ रहा है। तुम चाय में जाओ, ऐसे हो जाओ, हमको धूप मिला दो। जो कुछ भी है सब भोलेनाथ जी का दिया हुआ है हमारे पास, उसका आशीर्वाद बना रहे बस आगे ऐसे ही। और गाइस मैं आ गई थी घर। चक लेते हैं, फिर नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। नाश्ता क्या बना हुआ है वही बना कर देंगे, फिर आराम से खाना बनाएंगे। तो गाइस ये मैंने सुबह मूंग का चीला बना करके दिया था बच्चों का, तो वहीं जो बैटर है वो बचा हुआ था, तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बना लेंगे, क्योंकि भी ज़्यादा मन नहीं है खाने का। पता नहीं क्यों मेरा आज ना अजीब टाइप का हो रहा था, तो लेकिन एक तरह से होती है ना, कभी कभी खुशी भी होती है और कभी कभी ना मन भी वो रहता है, तो बस इसलिए ना मेरा बहुत ज़्यादा भूख का मन नहीं था। तो बस मैं लगा रही हूँ हस्बैंड जी के लिए नाश्ता, और ये ना चले गए थे मेरे को छोड़ करके घर पे मंदिर, वहाँ पे दुकान पे, क्योंकि उनको चढ़ाना था, वहाँ पे दिया जलाना रहता है, फूल चढ़ाना रहता है, तब वो लेकर के घर आते हैं, तो इसके लिए वो बहुत लेट लगा दी। तो वही मैं बोली कि इतना लेट कहाँ लगा दिए आप। तो अब मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी, क्योंकि मेरे को ना लग रही थी ठंड, और मैंने शॉल भी ओढ़ लिया था, क्योंकि ना वहाँ मैं ऐसे ही, आप देखते हैं घर में मैं कैसे घूमती रहती हूँ, और अभी ना फटाफट मैंने जल्दी में ऐसी चली गई थी, तो फिर आ करके मुझे ना ठंड लगी तो मैंने शॉल ओढ़ा। अब फिर काम करना है तो मैं शॉल ओढ़ करके कब तक घूमती रहूँगी, तो फटाफट मैं सोची कपड़े ना वॉशिंग मशीन में धो करके ड्रायर डाल के चली गई थी, कि फिर आऊँगी तो फिर ड्रायर करके तब डालूँगी। इतने सारे कपड़े ना नहाते समय मैंने वॉश किए थे, तो बस यहाँ पे अब डाल देते हैं, क्योंकि धूप हो गया है बढ़िया, और थोड़ा सा धूप भी शरीर में लग जाएगा। और उसके बाद ना नीचे ना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ठंडा रहता है, ऊपर थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन अभी तो इधर भी टिन्ना लग गया है ना, तो उधर भी थोड़ा सा धूप कम आता है, इसलिए जब भी धूप लेना रहता है तो हमें अभी पूरा एकदम छत पे चढ़ करके आना रहता है, तभी धूप मिलता है, क्योंकि पूरा घर ना बंद है। एक तरह से अच्छा है, और ठंडी के लिए तो अच्छा नहीं है, खुला रहता है तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ढेर सारे जो भी कपड़े थे मैंने डाल दिए थे। अब चल रहे हैं खाना बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि नाश्ता पानी तो हो गया, बच्चे आएंगे 2:30 बजे, तब तक मुझे ना जितना खाना है वो बना करके रेडी करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, फिर मुझे लगा कि जो भी सब्जियाँ घर में है चलो काट कूट करके बनाते हैं। और अभी कुछ ना वैसा भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि खुद ही का एनिवर्सरी है, खुद ही को बनाना रहता है, खुद ही मतलब इंजॉय भी करना रहता है। तो फिर मैं सोची कि चलो जो भी चीज़ें होती हैं ना बना देते हैं, जैसे जितना भी हो सकेगा ना, मैं कोशिश करूँगी बहुत सारी चीज़ें बनाने की जितना हो सकेगा, क्योंकि अभी बच्चे आएंगे 2:30 बजे, तब तक जो भी चीज़ें हैं ना घर में, अब क्योंकि हस्बैंड जी को बार बार फ़ोन नहीं कर सकती कि ये लाइए वो लाइए, उनका तो कहना था चलो बाहर खा के आते हैं, लेकिन बच्चों को स्पोर्ट डे है तो वो गए हैं बच्चे स्कूल, और हम लोग दोनों जन हैं। तो अब ना जब एज हो जाता है ना, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर गृहस्थी में ही ना फिर बहुत ज़्यादा मन नहीं रहता, क्योंकि वैसे भी जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो खाते पीते रहते हैं, और अपने को ही तो फिर ना बाहर का लाके हमेशा खाने का मन नहीं करता। तो मुझे लग रहा था कि जो भी मैं घर में बना सकूँ ना वो बेहतर है, और चलिए फटाफट बनाते हैं, और उसके बाद ऐसे ही दिन बीत जाता है। तो भगवान से यही मना रहे हैं कि जैसे 18 साल बीत गए हैं वैसे ही एक एक दिन करके अच्छे से, क्योंकि भगवान का दिया अपने पास सब कुछ है,
और ऐसे ही बीतता रहे, ज़्यादा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए गाइस। बस जो है ना उसी में खुशी खुशी जीवन बिताएं, क्योंकि देखिए अगर किसी के पास बहुत है आप उसका देखोगे ना तो आप हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए भगवान ने जो आपको दिया है ना तो वो आपके हिसाब से बेस्ट है, तो उसको आप जिए, उसी में खुशी ढूंढिए। ये मेरी जो है ना खुश रहने की सबसे ज़्यादा मूल मंत्र है, क्योंकि दूसरों को देखेंगे ना तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो बस यहाँ पे आप लोग भी ऐसे ही किया करिए और ज़्यादा किसी से ना उम्मीद मत किया करिए। अगर आप किसी से उम्मीद नहीं करोगे तो दुखी नहीं होगे, और दुखी नहीं होगे तो आप हमेशा खुश रहोगे हर परिस्थिति में। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ मसालेदार मिक्स वेज, और इस तरीके से बना रही हूँ। चलिए देखिए कैसा बनता है। और यहाँ पे मैंने एक और सब्ज़ी बना रही हूँ लौकी का, क्योंकि बाबू मतलब लौकी ला के रखी हूँ ना तो बोल रहा था बनाने के लिए, तो मैं बोली चलो आज ना दोनों सब्जियाँ बना देते हैं, क्योंकि मुझे खाने का मन कर रहा था रायता, और पता नहीं क्यों आज मेरा मन भी कर रहा था रायता खाने का। तो मैं सोची चलो सब चीज़ें ना साथ ही में बनाते हैं। तो फिर बढ़िया सा थाली आज बना करके रेडी करेंगे, एकदम बिल्कुल देसी, और सारे घर में जो चीज़ें उसी से। तो ये सब्जी तो बन के रेडी हो गई थी। अब चलते हैं आटा गूँथ लेते हैं, क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा है। पूड़ियाँ ना तुरंत जब बनाओ ना तो वो फुली फुली आटा गूँथ के नहीं बनती है अच्छी। थोड़ा सा गूँथ करके आटा रख दो ना तब बढ़िया फुली फुली बनती है, मुलायम मुलायम। तो सबसे पहले मैं सोची पहले आटा गूँथ करके रख लेती हूँ। लगी और सना भी जाए। स्वेटर पहन के खास करके पता चल वो होता है, लेकिन ठंड लग रही है तो पहनना पड़ेगा स्वेटर। क्योंकि गैस मेरा ना आटा गूँथ करके मैंने रख दिया था। अब धीरे से जो लौकी की सब्ज़ी है इस समय की जो होती है ना ठंडी वाली, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बनने में, लेकिन बहुत ही मुलायम बहुत सॉफ्ट था लौकी, और बहुत अच्छा मतलब बनता है, बन जाए अच्छे से धीमे धीमे आँच पे पक करके। और जो बरसात वाली होती है ना वो गर्मी वाली, वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे, क्योंकि उनको कहीं जाना था, तो सोचे ना कि अगर खाना कुछ बन गया हो तो मैं खा के तब जाऊँ। तो ये सोचे मैं चावल बना के रखी होंगी, दाल चावल, इसलिए आए थे। बोले चावल क्या बना रही हूँ? तो मैंने बोला कि अरे मैं तो ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। बोले ठीक है जो भी बन गया है मुझे दे दो, क्योंकि मैं फिर जाऊँगा तो शाम तक आऊँगा तो लेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए फटाफट मैंने सोचा ना कि इनके लिए सबसे पहले सब्जी तो एक बनी गई है, पूड़ी छान देते हैं, और पूड़ी छान करके सबसे पहले इनको दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल खा के जाएं, क्योंकि वैसे ना और भी जो चीज़ें बनेगी तो वो फिर रात में आएंगे तो खा लेंगे। तो बस सब्जी पूड़ी और सैलेड मैंने भी नहीं कट किया था, तो बोले मुझे एक गाजर छील करके दे दो, क्योंकि ना सैलेड मतलब थोड़ा सा ज़रूरी होता है ना खाना खाने से पहले, तो वो खा लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियाँ जो हैं तल करके रख ली है। ये देखिए लौकी की सब्ज़ी बन करके रेडी होगी। धनिया पत्ती जो कटा हुआ बचा था वो मैंने इसी में डाल दिया, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो तब बढ़िया आया है कलर बन करके। अब यहाँ पे इधर मैं बना रही हूँ सेवई, भूजने की तैयारी कर रही हूँ, और इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है। बिल्कुल ना दूध बीच में भी चढ़ाया था, सोचा था उबाल के बनाऊँगी, तब तक हस्बैंड जी आ गए ना, तो मैंने ना फिर उतार करके पूड़ी बनाना शुरू कर दिया था। अब मैं इसको चढ़ा दी, क्योंकि दूध जितना बढ़िया पका रहता है ना सेवई उतना ही बढ़िया बनता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा तो पकाना रहता नहीं है, बस अच्छे से भून लेंगे घी में, क्योंकि ये थोड़ा सा भुना रहता है तभी अच्छा रहता है। ऐसे करना है और मैडम आज कम बैक करना है, करके एकदम डायरेक्ट फर्स्ट। देखो थर्ड पे, हाँ चला गया, ट्रॉफी भी चली गई, बैच पे भी है, स्लैश चला गया, झंडा चला गया, लास्ट सीजन था ना स्कूल ऑफिस में। पढ़ना की बातें तो सुने ही आप लोग, लेकिन इसकी बातें बहुत लंबी चली। इसके बाद मैं बनाना शुरू कर दी अपना खाना, क्योंकि इन लोग का आ गए थे, और मेरी सेवई मतलब मैंने भून के ही रखा था, फटाफट मैंने सेवई बनाई। और ये देखिए बहुत बढ़िया एकदम गाढ़ा गाढ़ा दूध हो गया है, तब पका रहता तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें कट करके थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मतलब बादाम मैंने डाल दिया था। अभी मखाना थोड़ा सा मैं एक मुट्ठा और डाल दूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना अच्छी रहती है जब खा लो तो, और दूध में पकती है तो और बढ़िया होती है। इलायची पाउडर भी मतलब जो भी इलायची छील करके डाल
दें क्योंकि इसकी खुशबू फिर से आ ही जाएगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता, क्योंकि सेवई तो अभी मेरा खाने का मन नहीं था। ऐसे तो मैंने सारा खाना जो है ना इसलिए बना दे रही हूँ क्योंकि ठंड है गाइस, और फिर अभी बनाऊँगी, फिर शाम को बनाऊँगी, तो फिर अपने को ही बनाता। मैं सोची इकट्ठा ऐसे ही बना देती हूँ जिससे अभी भी खा लेंगे और थोड़ा बहुत जिसको भूख लगेगा वो रात में भी खा लेगा, क्योंकि छोटा सा दिन होता है ना, फिर अभी खाओ फिर बाद में खाओ तो फिर ये सब हो जाता है। इसलिए मैंने ना इस तरीके से पूरा खाना तैयार कर दिया था। ये सारा आज का है मेरे एनिवर्सरी का खाना। बहुत स्पेशल नहीं है लेकिन जो भी है ठीक है, और सबको खाने में मज़ा आए, प्यार से जो भी मिले ना वो भी खा लेंगे तो सब अच्छा है। और प्यार से बना होना तो स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। सेवई देखिए इसलिए मैंने ना हल्का ही उतारा था, क्योंकि जैसे जैसे जमता है ना सेवई गाढ़ी हो जाती है। अब यहाँ पे लगा रही हूँ थाली आज, तो ये है मेरी एनिवर्सरी थाली। आप लोग भी खा लीजिए और चलिए हम लोग भी खा लेते हैं। रायता तो एकदम बढ़िया टेस्टी लगेगा, क्योंकि ना ये जो रायता है ना, जब मुझे वैसे रायता नहीं बनाना रहता क्योंकि सब खाते नहीं हैं और मैं और अपर्णा खाते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ और उसी में से ना रायता लौकी को जो सब्ज़ी बनती है उसको दही में बस काला नमक और जीरा डाल करके मतलब मिला देती हूँ। अपने हिसाब से रायता बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर कभी आप लोग बना के खाइएगा, पता नहीं आप लोग खाए हैं कि नहीं, लेकिन इस तरीके से मिला के खाओ ना तो बहुत बढ़िया लगता है। आज दही मैंने जमाया था कल स्पेशली रायता खाने के लिए, क्योंकि कई दिन से मेरा मन कर रहा था। और हस्बैंड जी तो बिल्कुल ठंडी में ना दही छूते ही नहीं हैं, रुद्र भी नहीं छूता क्योंकि उसको सेवई पसंद है। तो इसलिए मैंने ना सबके पसंद का थोड़ा थोड़ा चीज़ बनाया था, सबको अपना खा पी करके मज़ा आ गया। और अब यहाँ पे जितने बर्तन थे वो मैंने रख दिए थे इधर जूठे, और जितने सामान ख़त्म हो गए थे उसको भी खाली करके रख दिया था। किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब चलते हैं, जितने बर्तन हैं उसको धो लेते हैं, क्योंकि ये सारे काम जब हो जाएंगे ना शाम को मैं भी इंजॉय कर पाऊँगी। और भी जो अभी थोड़ा बहुत फ़ोटो वीडियो शूट करना था, इंस्टाग्राम पे रील बना, वो सारा कुछ हुआ ही नहीं है गाइस, क्योंकि आज ना घर के ही काम से मुझे फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि ये सारे भी काम ज़रूरी थे और अपने को ही करने हैं। तो इसलिए ना मैं ये सोचती हूँ कि ये सारा करके ना मैं शाम के लिए थोड़ा सा सेलिब्रेशन जब हम लोग करेंगे तब के लिए फ्री हो जाऊँगी। तो इस तरीके मैंने सारे काम निपटा दिए हैं और बस किचन की भी साफ़ सफाई हो गई है, तो अब मैं फ्री हो गई हूँ ना। तो यहाँ पे बस अब चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि ठंड का मौसम है, ऐसे गर्मी रहती है ना तो पसीना पसीना पूरा हो जाता है, तो वैसे ही लगता है। लेकिन बस आ करके मैंने यहाँ पे ना एक ज्वेलरी मैंने मंगाया था, अभी तक मैंने ना उसको पहना ही नहीं था, रखा हुआ था। तो ये मैंने नई साड़ी पहनी थी, तो मैं सोचा आज उसको भी पहन करके थोड़ा सा रील फोटो वीडियो जो भी है शूट करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं रील डालूँगी तब। और ऊपर आई थी यहाँ पे, उसके तब तक तो मेरी ननद आ गई थी, तो मैं नीचे चली गई थी क्योंकि ये बुला रही थी। क्या मोटे हो गई है, तो गर्मी क्या लग रही है? गर्मी है आज थोड़ा सा। हैप्पी एनिवर्सरी, क्या नया गिफ्ट कैसा लग रहा है? ये गिफ्ट नहीं है, ये भी कैसा है? फोटो बुआ दे करके बोल रही है गिफ्ट नहीं है। फोटो है ना, दिखाने के बाद देना, धीरे धीरे खाना। अरे उल्टा था। अरे आप बाबू पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है तुम्हारा? अरे वाह, अरे 2 दिन तो स्पोर्ट दे करके हम पागल हो गए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दिखाओ मेरे को फोटो, दिखाओ कौन सी है अच्छा, अनुप्राशन फेसबुक पे पीछे गए तब जाके मुझे ये वाली फोटो। अभी ननद जी आई हुई हैं अपने घर और अभी बच्चे गए हैं वहाँ पे भोपाल में, तो बस यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने थोड़ी सी बातें हुई बहुत सारी, और उसके बाद जो खाना पीना बना था वो खिलाया। उसके बाद जाने की तैयारी हुई थी, भगवान जी का सीधा पढ़ने आई थी, फिर इधर से वो चली गई लेकर के, क्योंकि किसी को साथ में जाना था, इनके घर जाएंगी क्योंकि कोई आने वाला है। तो यहाँ पे अब हम लोग का आ गए थे हस्बैंड जी रात में केक लेकर के, क्योंकि बोले थे थोड़ा सा छोटा सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि ऐसे एनिवर्सरी टू यू, एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी, एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। चकास है चश्मा पहन के हम खींच रहे ना, आप खिलाइए ना। बच्चों और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के बीच हम लोग छोटा सा ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये हम लोग का खुद का मी टाइम रहता है हम लोग को बच्चों के साथ। तो बस ऐसे ही खुशी से छोटा छोटा सेलिब्रेशन करते जाइए, एंजॉय करते जाइए, क्योंकि जीवन में कुछ भी नहीं है खुशियों की सिवा। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट